आज का वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए है जो कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनको याद ही नहीं रहता है। वैसे भी देखा जाए तो आज के समय में याददाश्त शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर होती चली जा रही है और जब याददाश्त शक्ति कमजोर हो जाए तो फिर उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो आज जो मैं आपको 3 ट्रिक्स बताने जा रही हूँ, अगर आप उसे करते हैं फिर देखिए कि बहुत ही आसानी से आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको आप याद भी कर लेंगे। इसके साथ साथ बहुत ही लंबे समय तक आप उसको याद रख पाएंगे और इससे आपकी याददाश्त शक्ति भी बहुत ही तेज होती चली जाएगी। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। पहला है कि जो भी बच्चे यानी कि जो 15 साल से ऊपर के हैं या फिर 15 साल के हैं या 15 साल के ऊपर हैं, तो वो जब भी सुबह उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले उनको बासी मुंह यानी कि बिना कुल्ला किए हुए, बिना ब्रश किए हुए उनको 3 से 4 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है। और ये जो आदत आपको लगानी है 3 से 4 गिलास पानी पीने की, ये आप एक साथ ही ना पिए बल्कि इसको आप धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आप 1 गिलास पी रहे हैं तो उसको पहले 1.5 कीजिए, फिर 2 कीजिए, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। कोई भी बीमारी हमें तब लगती है जबकि हमारे भीतर गंदगी हो। जब आप भरपूर मात्रा में पानी पिएंगे तो इससे आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा और जब पेट साफ रहेगा तो गंदगी होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर बीमारी की जड़ गंदगी ही होती है। और जब आपके भीतर गंदगी नहीं होगी तो इससे आपकी याददाश्त शक्ति भी बढ़ेगी। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसको बहुत ही आसानी से समझ भी पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा और आप समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको सुबह सुबह उठकर 3 से 4 गिलास आपको पानी पीना है। पानी बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है हमारा सही पोस्चर होना। किसी भी काम को करने में अगर हमारा पोस्चर सही रहता है तो इससे हमारे काम के ऊपर बहुत ही उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज के समय में स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि उनको किस पोस्चर में पढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी कभी पढ़ने बैठते हैं तो आपको इस तरह से झुक कर नहीं पढ़ना है। आपकी अगर स्पाइन इस तरह से झुकी हुई रहेगी तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसको आप याद नहीं रख पाएंगे। तो क्या करना है आपको, हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो इस तरह से सीधा होकर बैठना है। बिल्कुल आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए और आपको अर्ध पद्मासन में बैठना है। और इससे आपकी याददाश्त शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी और जो कुछ भी पढ़ेंगे उसको बहुत ही आसानी से आप समझने भी लग जाएंगे। तो इसलिए पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बिल्कुल सीधे रखना है, उसको झुकाना नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तो सभी के लिए जरूरी है, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी को करना चाहिए। और वो है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करने से क्या होता है कि आपके माइंड को, आपकी बॉडी को हर जगह जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल जाता है आपको। और अगर आप छोटी छोटी उथली उथली सांसें लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर को, आपके माइंड को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। इसके कारण आपको फिर परेशानी आती है, आपकी याददाश्त शक्ति कमजोर होने लग जाती है, क्योंकि आपके माइंड को बहुत ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप छोटी छोटी उथली उथली सांसें लेते रहेंगे तो आपके माइंड को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसके कारण क्या होता है कि याददाश्त शक्ति कमजोर होने लग जाती है। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको दिन भर में कम से कम 5 बार, 7 बार, जितनी बार आपको याद आ जाए उतनी बार आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, यानी कि गहरी सांसें लेनी है। और आपकी जो सांस है वो बिल्कुल नाभि तक लेकर जाना है, आपको धीरे धीरे लेकर जाना है और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ना है। तो इस तरह से आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। इस तरह से अगर आप सुबह उठते ही भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं और दूसरा अर्ध पद्मासन लगाते हैं, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधे रखकर पढ़ाई करते हैं, तीसरा डीप ब्रीदिंग करते हैं, फिर देखिए कि आपकी जो याददाश्त शक्ति है कितनी तेज होती चली जाएगी। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, साथ साथ याद भी रख पाएंगे और आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते चले जाएंगे। आप इसे जरूर कीजिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपका भविष्य बिल्कुल उज्जवल रहे, सुंदर रहे। इसी के साथ ही आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।